कैसे हैं दोस्तों? ये वीडियो थोड़ा संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा गंभीर हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो तूफान आया है, जो कि महाराष्ट्र में हिट किया है, इसको लेके इस पे अपन बात करेंगे। उस हथनी जो कि गर्भवती हथनी थी जिसकी मृत्यु हो गई, उसको लेके कि कितना मतलब ये ऐसा कृत्य कोई कैसे कर सकता है, कोई ऐसा सोच भी सकता है किसी जानवर को इस तरह से नुकसान पहुंचाने का। तो इस वीडियो में अपन इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं टेक्स्कोप, मैं हूं सोहम। अगर आपने अभी तक टेक्स्कोप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो निसर्गा तूफान है महाराष्ट्र को हिट कर चुका है। वहाँ पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चली। स्थिति वहाँ पे ये है कि बारिश हो रही है। बाकी बताया गया है मौसम विभाग ने कि पुणे के ऊपर ये तूफान चला गया था, वहाँ पे बारिश हुई और अब ये सीधे मूव कर चुका है कहाँ पे, गुजरात की तरफ। दिल्ली, मध्य प्रदेश को भी सूचित कर दिया गया है कि वहां पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस तूफान के कारण 3 जनों की मृत्यु हो गई, कई जगह पे पेड़ उखड़ गए, बाकी नॉर्मली ज्यादा क्षति नहीं पहुंची। अगर बात करें प्राकृतिक आपदा की, तो ये एक ऐसी है जो इंसान के हाथ में नहीं होती कि इसको वो कंट्रोल कर सके। ज्यादा से ज्यादा अपन ये जान सकते हैं कि तूफान आने वाला है, पर उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने सुना ही होगा कि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अभी जानते हैं, कोरोना वायरस का कहर पूरे विश्व में फैल चुका है। मतलब एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो इतनी तेजी से 1 से 4 हो रहा है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप देखें, बड़े से बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है, साइंटिस्ट हैं, वो इस वक्त इसी चीज की खोज में है कि कैसे भी इसकी वैक्सीन निकाल ली जाए, लेकिन सब अभी तक असफल हो रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जब ऊपर वाला जो है वो आपके कर्मों का फल आपको देता है, तो उसके आगे किसी की नहीं चलेगी। आपके कर्मों के अनुसार आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये अपन लोगों के ही कर्म है जिसके कारण अपन ऐसी विपदाएं इस 2020 में झेल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि एक हथनी जो कि गर्भवती थी उसको मार दिया गया, एक पाइनएप्पल के अंदर क्रैकर्स डाल के उसको खिला दिया गया और उसके मुंह में वो फट गया। एक भूखी हथनी एक गांव आती है और वो एक ऐसा पाइनएप्पल खा लेती है जिसमें क्रैकर्स है और वो फट जाता है, फिर पानी में जाके वो बैठती है और वहां पे अंत में मृत हो जाती है, अपना शरीर छोड़ देती है। तो ये बहुत ही मतलब दिल को ऐसे झकझोर के रख देता है। इस तरह की घटना है ये। कोई ऐसा नहीं सोचेगा ख्वाब में कि किसी हाथी को वो जान से मार दे। केरला एक ऐसी स्टेट है, केरला की घटना है, एक ऐसी स्टेट जहां पे लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है इंडिया में। उस स्टेट में ऐसी हरकत होती है, उस स्टेट में ऐसी अनपढ़ों जैसी, जाहिलों जैसी हरकत कर दी जाती है। तो ऐसा होना काफी दुखद है। एक इस हथनी को कहाँ पता होगा कि उसकी मौत लिखी है। एक गांव में वो जाती है खाने की तलाश में और वहां पे उसकी मतलब मौत लिखी होगी। किस तरह की मानसिकता वाले ये लोग हुए होंगे, अगर बच्चे भी हुए, या मतलब किस तरह के ये लोग हुए होंगे। जैसे मेनका गांधी ने जैसा कि कहा कि अगर एक बम बनाया जा रहा है और जानवरों, वो जंगली सुअरों को मारने के लिए बनाया जा रहा है, जैसा कि मेनका गांधी ने कहा, तो एक बार वो आप सुन लीजिए। So much action against other districts and managed to cure them. What is wrong with taking action in this district? Now, can you imagine your mouth being exploded by a bomb, and that too if there's a child in your stomach? The point is that the foreign secretary should be removed. The minister, if he had any sense, should give his resignation in. He is from that area. Why has he not? Rahul Gandhi is from that area. Why has he not taken action? ये जो कोरोना वायरस क्राइसिस चल रहा है ना पूरे अभी भारत में, पूरे विश्व में, ये आपके कर्मों का ही फल है। महाराष्ट्र में तूफान का आना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में तूफान का आना, ये अपने ही कर्म है जिसको अपन भुगत रहे हैं। अगर अपन अच्छे कर्म करेंगे तो इस तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ऐसे में समझने वाली जो चीज़ है ना, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक राक्षस हो या एक इंसान हो। अगर आप एक इंसान हो तो ऐसे जघन्य काम नहीं करोगे कि किसी जीव की हत्या ही कर दो। ये बहुत बहुत दुखद है और बहुत ही आपको सोचना चाहिए एक बार कि आप एक जीव को अगर मार रहे हो ना, अगर आप एक कीड़ा भी देखते हो और अगर आप उसको मार रहे हो तो ये बहुत गलत है। इस तरह की हरकतें ना करो तो अच्छा है। अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाओ कि वो कीड़ों को नहीं मारे। नॉर्मली मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो कीड़ा देखते हैं और पैर से उसको मसल देंगे। ये बहुत गलत है कि आप एक जीव हत्या कर रहे हो। उसके अंदर जो जीव है वही जीव आप में है। शरीर छोटा है लेकिन वही जीव है, तो ये एक जीव हत्या का पाप आपको लगेगा और उसका कर्म तो आपको भुगतना ही पड़ेगा फिर। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये थोड़ा सा इमोशनल है। मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था अपने पॉइंट्स। जो ये घटना हुई, जो एक हथनी मर गई,
बहुत दुखद है। और गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, जो भी मर गया है, तो मतलब काफ़ी दुखद है। वो किस स्थिति में रही होगी, मतलब आप खुद सोच के देखो, वो पानी में खड़ी रही, नहीं तो क्या होता, उसके मुंह में जला था, वो पागल होके ऐसे गुस्से में आके इधर उधर भाग के गांव वालों को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन वो शांत स्वभाव से सीधे पानी में जाके खड़ी हो गई। आप सोचो उसकी क्या स्थिति रही होगी, कितना दर्द रहा होगा उसके मुंह में। तो मतलब ये सोचने वाली चीज़ है। आपको ये सोचना चाहिए कि आप जीव दया करते हैं। अगर आप जीव दया करते हैं तो बिल्कुल कमेंट में मुझे बताओ। मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग ये मानसिकता रखते हैं कि जानवर या किसी भी जीव को नुकसान, किसी भी तरह का हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे से वो किसी भी योनि का हो, मतलब चाहे से मनुष्य हो, जानवर हो, कीड़ा हो, पक्षी हो, कोई भी हो, लेकिन उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। जीव हत्या या जीव के प्रति किसी ऐसे कर्म को ना करे कि उनको, बहुत जने मैंने देखे हैं कि ना कुत्ते हैं उसको ना लात मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं, बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। ये चीज़ अपने अंदर अपन को सोचनी पड़ेगी। ये अपन को किसी को दिखाने के लिए ऐसे काम नहीं करने हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरों को दिखाने के लिए बहुत लोग अच्छे बन जाते हैं, नहीं। आपको अपने अंदर से ये चीज़ रखनी है कि भैया कोई कुत्ता है, कोई जानवर है, उसको हमें नहीं करना, और अगर कोई कर रहा है तो उसको मना करना है। सो गाइज़, ये एक छोटा सा वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मेरा पॉइंट क्या है, क्या मैं इसमें समझाना चाह रहा हूँ। कि ये अपने ही कर्म है कि इस तरह के तूफान आ रहे हैं। अपन आज कोरोना वायरस क्राइसिस में मतलब फंस चुके हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की आपदा आ जाएगी, कि आज अगर आप बाहर निकलो तो आपको ये सोचना पड़ता है अरे सामने वाले को कोरोना तो नहीं है। तो मतलब बहुत ऐसा, ये बीमारी इतनी ईजी नहीं है, इतनी ईजीली स्प्रेड हो रही है। तो मतलब ऊपर वाले का आप देखते हो कमाल कि एक वायरस, एक छोटा सा वायरस इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, और उसको बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो ये हैं, कंपनियां हैं, इवन हॉस्पिटल्स हैं, वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। WHO फेल है। सो गाइस, ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए, अपने अंदर जीव दया लाइए, और इससे आप बदलेंगे और पूरी सोसाइटी बदलेगी। सो ये एक सिंपल सा वीडियो था। मुझे लगता है कि आप कुछ समझ पाए होंगे। इसको लाइक करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।